हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग को बताएंगे प्रश्न 3.1 का सवाल नंबर दूसरे में 3 खंड हैं। तीनों खंड जो हम इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं, है ना। तो अनुपातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये निकालना है रेखाएं किस प्रकार की हैं। रेखाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, चाहे प्रतिच्छेदी हों, चाहे समांतर, चाहे संपाती हों। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ना, जो दूसरे का पहला है ना, दूसरे का पहला। तो यहाँ पे जो है सवाल हमारे पास है पहला वाला 3x + 2y = 5, है ना, ये है। अब अगला हमारे पास है 2x - 3y = 7। अरे नहीं भैया, ये नहीं है यार, गलती हो गई हमसे, ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है बल्कि दूसरा है, एक गलती से लिखते हैं। हमारे पास है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, ठीक। ये दूसरे का पहला है। इसमें हमें रेखाओं का प्रकार बनाना, तो आप लोग को पता है ना, इसे हम हल कर लेते हैं। तो हल किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को पता है ना, जो समीकरण युग्म का मानक रूप होता है तो ऐसे होता है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें कहीं माइनस होता है, इसमें कहीं माइनस का नहीं होता है, यानी अगर जो माइनस का होगा उसे हम ले लेंगे माइनस में, है ना। A1 होता है B1 C1। हाँ देखिएगा, अब ये जो समीकरण 1 हो गया और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हुआ। देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 5, ठीक। और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान -4 है, क्योंकि मानक रूप में कहीं भी माइनस नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते, सबके सब क्या हैं, प्लस के हैं। और यहाँ पे देखिएगा C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है 8। अब देखिएगा यहाँ पे A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 7 है और B2 का मान 6 है और C2 का मान कितना है, -9 है। इतना हो गया। अब अनुपातों की तुलना कर लीजिए, है ना। अब निकालिए यहाँ पे A1/A2। A1 का मान कितना है, 5 है और A2 का मान कितना है, 7 है। फिर आप निकालिए जो है B1/B2। अब देखिए यहाँ पे B1 का मान कितना है, -4 है और B2 का मान कितना है, 6, तो -4/6। अब देखिएगा अगर ये दो बराबर हो जाएंगे तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देख, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। जो 5/7 होता है वो -4/6 के बराबर नहीं होता है, तो हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे। अगर ये बराबर होता तो आगे सॉल्व होता, क्योंकि ये बराबर नहीं तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि A1 है ना, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। इसलिए रेखाएं कैसे होगी भैया, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तब रेखाएं कैसी होती हैं, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक। जब अनुपातों की तुलना में A1/A2 जो है बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक। क्या पहला हो गया। अब जो इसका दूसरा वाला है वो हल कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा, हाँ, तो दूसरे का दूसरा हमारे पास है 9x
प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है ना, ऐसा है। अब देखिएगा इसे भी हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा a1 का मान कितना है, इस समीकरण नंबर 1 हो गया और इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, 9 है। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 3 है, c1 का मान 12 है, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा a2 का मान कितना है, a2 का मान है 18 और b2 का मान 6 है, c2 का मान कितना है, 24 है। अब अनुपात निकाल लेते हैं, है ना, a1 अपान a2। a1 का मान 9 है और a2 का मान है 18, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। अब निकाल लेते हैं b1 अपान b2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक। b1 अपान b2, तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये हो गया। अब निकालते हैं c1 अपान c2। c1 का मान कितना है, 12 है और c2 का मान कितना है, 24 है, तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो देखिए सब के सब कितने हैं, 1/2 है। जो a1 अपान a2 ये भी 1/2 है, b1 अपान b2 ये भी 1/2 है और c1 अपान c2 ये भी कितना 1/2 है। ये सब बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है, इसलिए, है ना। रेखाएं क्या होती हैं, देखिए जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं ना तो रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। अभी तो हो गया, अब तीसरा हल कर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे तीसरा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे तीसरा है, दूसरे का तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और क्या है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा मानक रूप ध्यान रखिएगा ना, तो मानक रूप में कहीं भी माइनस का नहीं हो रहा है। अगर सवाल में माइनस आया है तो उससे माइनस में ही लेते हैं। और यहाँ पे चलिए ध्यान थोड़ा दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये समीकरण नंबर 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा a1 का मान कितना है, 6 है और b1 का मान कितना है, तो यहाँ -3 है और c1 का मान कितना है, c1 का मान 10 है। यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 2 है और b2 का मान कितना है, तो यहाँ पे सबके गुणांक में 1 होता है ना, यानी y की भी आगे 1 होगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 हुआ, ठीक। और c2 का मान कितना हुआ, c2 का मान हो गया 9। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, अब ध्यान से अगर देखिएगा तो पहले देखोगे यहाँ पे a1 अपान a2 निकाल लो, a1 अपान a2। a1 का मान कितना है, 6 है और a2 का मान कितना है, 2 है और 2 3 6, 3 आ गया। अब निकालिए b1 अपान b2, है ना। तो यहाँ पे देखिए b1 अपान b2 का मान क्या होगा, b1 का मान है -3 और b2 का मान कितना है, -1, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। एक सबके बटम होता है तो केवल कितना आ गया, 3 आ गया, यानी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 क्या है, बराबर हैं, तो आगे हल होगा। अब निकाले c1 अपान c2, c1 अपान c2, c1 का मान कितना है, 10 है और c2 का मान कितना है, 9 है,
तो 9/10 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 है ना, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। ठीक, तो 3 सवाल था दूसरे वाले में, एक सॉल्व हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।